नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम जुड़ चुके हैं यहाँ पर जेटेट परीक्षा 2023-24 की तैयारी को लेकर के। तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 जो है बहुत जल्द आपको आने वाली है, यानी 1 से 2 महीनों में इसका भी विज्ञापन आपको निकल जाएगा। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा पास करना चाहते हैं, जेटेट में अच्छे अंक लाना चाहते हैं, तो उनके लिए हम आपको यह बता देते हैं कि आप किसी भी बाज़ारू किताब से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हाल के दिनों में आप देखेंगे बाज़ारू किताब से 1 से 2 प्रश्न भिड़ना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि सभी एग्ज़ाम चाहे वो जेएसएससी कंडक्ट करे, चाहे वो जैक कंडक्ट करे, वह जो है जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पूछ रहा है और हूबहू जेसीईआरटी के किताब से ही सारे प्रश्न छप जा रहे हैं। तो आपको हम बता दें, यदि आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का 10वीं स्तर तक यानी माध्यमिक स्तर तक का प्रश्न आप बना लेते हैं, तो यहाँ से सफलता आपकी 100% सुनिश्चित हो जाती है। तो हम यहाँ पर अपने चैनल पर हाथ से लिखा हुआ नोट्स लेकर के आते हैं, जो कि यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही बनाते हैं, और स्पेशल आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सारा नोट्स चैप्टर पीडीएफ यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको मिलता है और डेली आपकी तैयारी भी करवाई जाती है। तो देखिए, अभी परीक्षा का जो है यहाँ पर घोषणा नहीं किया गया है। इसके लिए मैथ का सिलेबस जो है बहुत ही बड़ा होता है, जिसमें आपको 6 से 10 तक का आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर अभी तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें मैथ की तैयारी अभी फिलहाल करवाई जा रही है। जैसे ही कुछ और इस पर नया विचार आता है, तो और भी सब्जेक्ट की तैयारी इस पर बढ़ा दी जाएगी। तो अभी यदि आप मैथ की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़ करके डेली 100 रुपये प्रति मंथ यहाँ पर पेड करके आप सारा जानकारी और सारा सलाह परामर्श हमारे व्हाट्सएप नंबर पर और इस मोबाइल नंबर पर ले सकते हैं, और साथ ही साथ सारी तैयारी भी यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी तो लोग बहुत से सारे चैनल पर आ रहे हैं, जहाँ तहाँ से सारी चीज़ें आपको बता देते हैं, जो कि आपका समय भी बर्बाद हो जाता है और आप वहाँ पर तैयारी करते हैं कुछ और आता है कुछ। तो अभी हाल फिलहाल जो आकलन परीक्षा हुई थी, उसमें हमारे यहाँ से सारे नोट्स आपको बताते हैं, जो जेसीईआरटी का हमने पढ़ाया था, उसमें से हाथ से लिखा हुआ हूबहू प्रश्न जो है आपका यहाँ पर 50 प्रश्न 60 प्रश्न लगभग भिड़े थे। सिर्फ मैथ का यहाँ पर जो था वो 10वीं स्तर का नहीं करवाया गया था, जिसके कारण मैथ का निवाय हुआ था। लेकिन अभी जो आप देखेंगे हाल फिलहाल के समय में, तो सारा प्रश्न आपको जेसीईआरटी का आया था, 10वां का भी जेसीईआरटी का आया था। तो आप सभी से मेरा नम्र निवेदन होगा कि आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही सारी तैयारी करें। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप अवश्य पढ़ लें, और नहीं है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। और यहाँ पर जेसीईआरटी की पूरी तैयारी आपको करवाई जा रही है, और मैथ की तैयारी केवल अभी 100 रुपये प्रति महीना पर करवाई जा रही है। तो आप जरूर जुड़ेंगे। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैथ क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 लेकर के हम आए हुए हैं। विभाजन प्रेमिका इनमें से कौन है? आपको बताना है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो है इनमें से कौन है। ए है आपका, बी होगा, सी होगा या डी होगा। देखिए, आपको हम बताते हैं, हाल फिलहाल के परीक्षा में जितनी भी परीक्षाएं आपकी झारखंड में आयोजित की जा रही है, उन सभी परीक्षाओं को देखा जा रहा है। तो आपको जो है यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से प्रश्न को इंक्लूड किया जा रहा है। हाल फिलहाल की जितनी भी परीक्षाएं जेएसएससी आयोजित कर रहा है या जैक आयोजित कर रहा है, देखिए उसमें आपको जो है जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लेवल 10th तक आपको जरूर पढ़ के जाना है। तो उसी की कड़ी में देखिए, हम आप लोगों के लिए यहाँ पर जेसीईआरटी का 10th का मैथ्स जो है एक्सरसाइज 1.1 आपको दे रहे हैं। तो इसमें से देखिए, क्या जिस तरह से 10वां क्लास के बच्चों को पढ़ाना है, क्या उस तरह से आपको पढ़ना नहीं। उसमें से केवल जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, जो बनने वाले हैं, उसी प्रश्न को दिया जा रहा है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल की परीक्षा में आपने देखा होगा, एक आकलन परीक्षा हुई थी, उसमें हूबहू जितने भी आपके टेक्स्ट बुक के मैथ थे 10th क्लास का, वो आपको दे दिया गया था। इसके पहले आपका उत्पाद सिपाही भी एक परीक्षा हुई है, उसमें भी आप देखिएगा तो कुछ न कुछ प्रश्न आपको 10th के बुक से दिए गए हैं। और अभी तो यहाँ पर जो सहायक आचार्य की परीक्षा होने जा रही है, उसमें भी आप देखेंगे तो उसमें जो सिलेबस दिया हुआ है ना, आप देखिएगा स्पष्ट रूप से जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पहली से 12वीं तक क्लास का लिखा हुआ है। तो आप सभी देखिए, कम मिनिमम जो है 10th तक जरूर बना लीजिएगा। और अगर 10th तक का आपको सारा नोट्स यानी 6, 7, 8, 9, देखिए 1 to 5 तो कुछ विशेष नहीं है, लेकिन 6 to 10 का आपको चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर पूरे प्योर जेसीईआरटी का चैप्टर वाइज जो है सारे सब्जेक्ट का, चाहे वो सामान्य विज्ञान हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, चाहे वो आपका यहाँ पर गणित हो, सभी का बन करके तैयार है। आप यहाँ से ले सकते हैं और क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी कोई क्लास में जरूर जुड़ जाइएगा। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन के अनुसार क्या है, यही प्रश्न पूछ सकता है। अगर पूछेगा तो इसमें से कौन है एल्गोरिथम आपको बताना है। ठीक है, देखिए एक बात याद रखिएगा, यूक्लिड विभाजन जो है वो कुछ अलग नहीं है।
हम लोग यहाँ पर देखेंगे भाग का नियम जो हम लोग जानते हैं ना, भाग का नियम, वही भाग के नियम पर यूक्लिड जो है HCF निकालने का सूत्र बताए हैं। ठीक है, किसका निकालने का? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको महत्तम समाप्त करते हैं, उसके निकालने के लिए यहाँ पर बताया गया है सिर्फ यूक्लिड विभाजन से, जो कि बहुत ही अच्छा है। मान लीजिए कि आपको HCF आता जरूर है, लेकिन कभी कभी यदि यूक्लिड विभाजन यदि कहीं एग्जाम में लिख दिया तो आप वहां पर टाइम टाइम फिस हो जाएंगे, क्योंकि आपने इसका नाम सुना नहीं है। इसलिए आप तो टेक्स्ट बुक का सारे के सारे आपको हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। तो ठीक है, आज 1.1 से जितने प्रश्न बन पाएंगे वो हम यहाँ पर आपको जो है सारे कुछ बता दे रहे हैं। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर यूक्लिड विभाजन के अनुसार क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्यों होता है? तो देखिए आप याद रखिएगा, ए जो है वो आपका मान लीजिए एक फॉर्मूला होता है भाग का, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, और प्लस में क्या होता है? शेष होता है। तो ए देखिए आपका भाज्य है, बी क्या है? भाजक है, क्यू क्या है? भागफल है, और आर क्या है? शेषफल है। तो यही भाग के नियम पर यूक्लिड ने बनाया है। यानी अगर ए, बी, क्यू और आर ये तीनों अगर कोई पूर्णांक हो तो भाज्य बराबर क्या होगा? भाजक गुने भागफल प्लस शेष होगा। यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर हमेशा लिखा हुआ आपको मिलेगा, बी क्यू प्लस आर। यही होता है यूक्लिड विभाजन के अनुसार। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन के अनुसार कभी कभी पूछ देगा कि किस चीज को ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का रूल आया है, उसमें दे देगा ऑप्शन आपको HCF, LCM, फैक्टर या नन ऑफ दिस, कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि यूक्लिड विभाजन से हम लोग क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं, जो कि बहुत कम समय में आपको निकल जाता है, और बड़ी से बड़ी संख्या का भी HCF आप इसके द्वारा निकाल सकते हैं। तो चलिए ये 1.1 में जितने प्रश्न बनने लायक हैं ऑब्जेक्टिव वो हम बना दिए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो नोट्स हमारे पास से परचेज करते हैं उनके लिए यहाँ पर नोट्स बनाया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ ए भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है, और आर जो रिमाइंडर है वो आपका शेषफल होता है। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिएगा। और अभी हमने ऊपर बता भी दिया है आपको, इसलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मतलब देखिए भाज्य हो गया, ए का भाज्य हो गया, बी का भाजक हो गया, क्यू का भागफल हो गया, और आर का शेषफल हो गया। ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक, यही फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेष, इसी पर इसको बैठाया गया है। ठीक है, कोई अलग से रूल इसका नहीं है। चलिए अगला देखिएगा, यह प्रमेय भाग के नियम पर आधारित होता है, हमने यहाँ पे लिख दिया है, जिसके अनुसार HCF ज्ञात किया जाता है वो भी लिख दिया है। भाज्य बराबर देखिए फॉर्मूला होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ये भी आप सभी को जानते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें स्टेज वाइज HCF निकाला जाता है। याद रखिएगा यहाँ पर स्टेज वाइज HCF निकाला जाता है, और जिस स्टेज में हो सके कि पहला स्टेज में ही शेषफल आपको 0 आ जाए, दूसरा स्टेज में ही शेषफल 0 आ जाए, तीसरा स्टेज में ही शेषफल 0 आ जाए, तो जिस स्टेज में शेषफल 0 आएगा उस स्टेज का जो भाजक होगा, उस स्टेज का जो भाजक लिखा हुआ होगा वही HCF आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर सुनना नहीं है, आगे हम कुछ बनाएंगे भी चीजों को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 420 और 130 का HCF यूक्लिड विभाजन के अनुसार क्या होगा? प्रश्न आया हुआ है आपके एग्जाम में, 420 और 130 का HCF यूक्लिड विभाजन के अनुसार क्या होगा? आप दिमाग में रख लीजिए, यूक्लिड सिर्फ नाम है, आपको HCF ही निकालना है। चाहे आप जिस विधि से आपको आता है आप HCF निकालिए, वही आपका आंसर होगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि आपको निकाल करके वहां पर दिखलाना है। तो आपको HCF ही निकालना है। सिर्फ हमने इसलिए इसको इंक्लूड कर दिया कि नाम यदि यूक्लिड दे दे तो आप शायद कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, तो ये HCF ही आपको निकालना है। आप जिस तरह से निकालते हैं निकालिए। तो हम लोग देखिएगा ज्यादा करके कैसे निकालते हैं, ज्यादा अगर बड़ा बड़ा संख्या का हो तो उसको हम लोग भाग विधि से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? भाग विधि से निकालते हैं। चलो उसको निकालेंगे बाद में, पहले यहाँ पर यूक्लिड के अनुसार बनाया हुआ आप देख लीजिएगा। तो यूक्लिड के अनुसार क्या होता है? सबसे पहले 420 इज ग्रेटर देन 130, यानी 420 बड़ा है 130 से, लिख लिए। यानी 420 में 130 से आप भाग लगाएंगे तो कितना पड़ जाएगा? तो 13 तिया 39। ठीक है, 3 बार गया और 30 आया। तो देखिए स्टेज 1 में, स्टेज 1 कैसे लिखा हुआ है आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए हम बना के दिखा देते हैं आपको। जैसे 420 है, इसमें हमने 13 से दिया। ठीक है, तो 13 तिया 39, 390 आया, इसमें बचा क्या? शेष। देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेज हो गया, इसी स्टेज को यहाँ पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है?
तो स्टेज 1 में देखिए ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाज्य, देखिए भाज्य, ये हो गया भाजक, इसको भाजक कहते हैं। तो भाजक, ठीक है, क्या है, भाजक हो गया। और गुने भागफल, तो भागफल देखिए यहाँ पर आया हुआ आपका 3, ठीक है, क्या हो गया, 3 आया हुआ, कितना है, 3। और ये देखिए जो बचा वो शेषफल हो गया, क्या हो गया आपको, शेषफल। तो ये देखिए शेषफल लिखा हुआ है। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है ध्यान में रखिए, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग लगा दीजिएगा। 130 हो गया, देखिए लिख लिया हमने, 130 या 3 बार जा रहा है, कितना हो रहा है, 390 हो रहा है, और शेष बच रहा है 30। देखिए ये पहला स्टेज हुआ, ठीक है। तो पहला स्टेज ये क्या होता है, ये होता है भाज्य, ये क्या होता है, भाजक, ये क्या होता है, भागफल, और यह क्या होता है, शेष। तो आप सजा दीजिए, भाज्य बराबर यानी 420, देखिए यहाँ पर 420 बराबर भाजक कितना है, भाज्य बराबर भाजक 130 गुने भागफल कितना आया है, 3, और प्लस कितना आ गया, जो शेष बचा 30। तो इसी को फर्स्ट स्टेज हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में आपको वही चीज लिखा हुआ है 420, देखिए 420 बराबर का चिन्ह हो गया भाजक गुने भागफल और प्लस शेष, यही आया हुआ था ना फर्स्ट स्टेज में। चलिए 30 आ गया, लेकिन शेषफल तो 0 नहीं आया ना। जब शेषफल 0 आएगा तब ना आपको एचसीएफ निकलेगा, तो अभी नहीं निकलेगा। तो भाग विधि में एचसीएफ क्या होता है, जो शेष बनता है, जो शेष रहता है वो फिर सेकेंड स्टेप चलिएगा आप, अगला स्टेप फिर हम लोग को पूरा करना है। तो जो शेष बच गया वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा भाजक, और यहाँ पर जो पहले से यहाँ पर भाजक था वो नीचे आके क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग भाग लगाते हैं बारी बारी से। अब 30 चौके कितना होगा बताइए, 120 होगा ना, नीचे कितना बच गया 10, अभी भी शेष 0 नहीं आया ना, नीचे बच गया 10। तो तीसरा स्टेप में आप देखिए पिल्ला वाला को लिखिएगा, क्या लिखिएगा यहाँ से, देखिए 130 बराबर 30 गुने 4 प्लस 10। तो देखिए यहाँ पर स्टेज 2 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 130 बराबर 30 गुने 4 प्लस 10। यहाँ तक आपका आ गया ना, ये सेकेंड स्टेप आपका आ गया। अब थर्ड स्टेप जो नीचे चल रहा है वो थर्ड स्टेप होगा, और थर्ड स्टेप में आप देखिएगा तो यहाँ पर 10 पहले से था, तो ये 10 क्या बन जाएगा, आपका भाजक बन जाएगा, और जो पहले से वो भाजक था वो यहाँ पर क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। तो ये यहाँ पर उतर के आ जाता है, इसमें फिर से भाग लाएंगे तो 10 या 30, और ये 0 0 बचा। तो अब तीसरा स्टेप में आप देख रहे हैं 130 बराबर क्या हो जाएगा, तो 130 बराबर आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 30 है, 30 बराबर 10 गुने 3 और प्लस 0, ठीक है। स्टेज 3 में 30 बराबर 10 गुने 3 प्लस 0 हो गया। इस केस में 0 आया है, तो जिस केस में 0 आया उसमें भाजक क्या है, तो देखिए भाजक किसको कहते हैं, भाजक आपका 10 है, तो यही इसका एचसीएफ हो गया, ठीक है। तो आप अगर यूक्लिड के अनुसार बनाना चाहते हो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं, और नहीं चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, सीधे भाग विधि से उसका एचसीएफ निकाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ नाम की जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो ये कंफ्यूज ना हो जाए कि हमको क्या करना है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एचसीएफ ही निकालना पड़ता है, और भी कुछ नहीं है। चलिए 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। चलिए 135 और 225 का हम लोग क्या करेंगे, देखिए 225 है ना, उसमें 135 से भाग लगाएंगे। पहला स्टेप कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा ना, 135, ठीक है, 135 ना, कितना बचेगा 5, 12 में से 3 गया 9, 2 में से और 1 में से 1 गया 0, 90 बचा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया देखिए, तो यहाँ से लिखते हैं ना, ये भाज्य है, तो 225 बराबर कितना हो गया, 135 गुने 1 और प्लस कितना हो गया, देखिए जो शेष बचा 90 आ गया ना। 135 गुने 1 प्लस 90 आया कि नहीं आया। अब देखिए इसमें 0 नहीं ना आया, शेषफल अभी 90 है, तो और आगे हमको भाग देना है, ठीक है, और आगे भाग देना है। तो अब यह 90 क्या बन जाएगा बताइए, जो सेकेंड स्टेप में चलेंगे, जो 90 आया है, जो 90, तो ये 90 को देखिए यहाँ पर घेर दिए हम, 90 क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। और 135 जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए बीच में आ गया 135, ठीक है। फिर एक बार देंगे, यानी 135 में फिर कितना से दे रहे हैं, सेकेंड स्टेज में 90 से एक बार जा रहा है, 90 में 90 देंगे, कितना बार होगा, 5 होगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा आपको, 90 है, 13 में से 9 जाएगा, 4 बच जाएगा 45। तो आप सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे, तो सेकेंड स्टेप में आप लिखे 135 बराबर 90 गुने 1, 90 गुने 1 और प्लस ये वाला शेष लिख दीजिएगा 45। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है ना। तो अब नेक्स्ट चांस क्या करेंगे, जो 45 बचा हुआ है वो मेरा क्या हो जाएगा, देखिए तो वो मेरा जो 45 बच गया वो मेरा क्या बन जाएगा, भाजक, और जो ये 90 था यहाँ पर ये आ जाएगा यहाँ पर, वो भाज्य बन जाएगा। अब 45 दूनी 90 करेंगे, शेष 0 0 आएगा, तो 0 0 आया, तो इस समय भाजक कौन है, तो इस समय जो भाजक है वो आपका 45 है, इसलिए इसका एचसीएफ जो है
45 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको निकालते रहना है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। यदि दिक्कत है तो फिर आप हमसे बात कर लेंगे। चलिए देखिए, यूक्लिड विभाजन के अनुसार 124 और 24 का एचसीएफ क्या होगा। चलिए यूक्लिड विभाजन के अनुसार, अगर यूक्लिड विभाजन के अनुसार आप करते हैं तो फर्स्ट केस में 124 में 24 से आप भाग लगाएंगे। 24 बचे कितना होगा बताइए, 120 होगा। बच गया कितना, 4। तो अभी शेष बचा हुआ है ना, ये जो शेष बचा फर्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, 124 बराबर 24 गुने 5 और ये शेष प्लस हो जाएगा 4, यही लिखेंगे ना। तो अब ये 4 जो हुआ वो क्या होगा बताइए, ये 4 आपका भाजक बन गया और जो ये पहले से भाजक था वो यहाँ पर बीच में ला दीजिए, 24 भाज्य बन गया। अब 4 छक्के कितना होता है बताइए, 24 होता है ना, ये 0 आ गया कि नहीं हो गया। तो थर्ड स्टेप में अब क्या लिखेंगे आप, तो थर्ड स्टेप आप लिखेंगे 24 बराबर 4 गुने 6, 4 गुने 6 प्लस 0। देखिए शेष 0 आ गया, तो शेष 0 आया, उसमें भाजक क्या था, उसमें भाजक मेरा 4 है, तो जो भाजक है वही एचसीएफ होगा, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रश्नों को आप यहाँ पर देख लीजिएगा, तो भाजक 4 हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न है, 120 और 600 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन के अनुसार क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, 600 में 120 से भाग लगा लेंगे, पहला चीज। तो यहाँ पर 12 पचे कितना होता है, 60 होता है और एक 0 है, तो 600 हो गया। ठीक है, तो ये पहले बार में ही शेषफल 0 आ गया, तो पहले बार में शेषफल 0 आ गया, तो इस समय ये क्या है, ये भाज्य है, ये भाज्य है, ये क्या है, ये भाजक है, और ये क्या है, भागफल है, और शेषफल 0 हो गया। तो जो भाजक है वो एचसीएफ होगा। तो भाजक इसमें है कितना, 120 है, तो 120 ही इसका एचसीएफ हो गया, यही इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए भाग विधि से हम लोग एचसीएफ जो है बहुत पहले से ही जानते हैं, सिर्फ यहाँ पर इसको एक नियम के अनुसार बिठा करके अगर स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं तो वो यूक्लिड का रूल आ जाता है। लेकिन आपको जब एग्जाम में आ जाए कि इतना का यूक्लिड विभाजन के अनुसार एचसीएफ क्या होगा, तो आपको सीधे क्या करना है, जो आप भाग विधि से बनाते हैं आप उसी भाग विधि से यहाँ पर एचसीएफ को बहुत जल्द बनाएंगे और उसका एचसीएफ बता देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए स्टेप लिखने की आपको यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्टेप को लिख करके आपके एग्जाम में दिखाना जरूरी नहीं है, सिर्फ वहां पर एचसीएफ को टिक करना जरूरी है। इसलिए समय को बचत करते हुए आप निकाल लेंगे, किस विधि से, तो भाग विधि से एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाला एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करती है। दोनों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च कराना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए ऐसा प्रश्न जो है आपको यहाँ पर जो अर्थमेटिक गणित होता है, अर्थमेटिक उसमें भी दिए हुए हैं, अर्थमेटिक गणित में भी दिए हुए हैं, और यहाँ पर देखिए आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। तो जेसीईआरटी को एक बार तो जरूर देख लेना है सभी को, चाहे आप जिस किसी का भी एग्जाम देने जा रहे हो तो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही देख करके जाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, कभी भी कहीं भी अधिकतम संख्या पूछ रहा हो तो उस अधिकतम संख्या में आपको क्या कर लेना है, और एचसीएफ निकाल लेना है। क्या करना है, एचसीएफ निकाल लेना है। तो आपको 616 और 32 का एचसीएफ निकालिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। तो 4 स्तंभ, 8 स्तंभ, 12 स्तंभ या कोई नहीं। ठीक है, अधिकतम संख्या बराबर, देखिए नोट्स आपको बना दिया गया है, 616 और 32 का एचसीएफ होता है। अब 616 और 32 का एचसीएफ हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, 616 और 32 को हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, 616 और 32 को करते हैं। देखिए है क्या कि बहुत बड़ी संख्या जब आ जाए तो उसको एचसीएफ हम लोग भाग के जैसा करते हैं। तो 32 से देखिए यहाँ पर अगर एक बार देते हैं तो 32 होगा, 2 बार देते हैं 64 होगा। अब बड़ी संख्या हमको 616 कितना का होगा हमको याद नहीं है, तो 32 एक कम यहाँ पर क्या कर लेंगे, 32 कर लेंगे। ये 6 हो गया, 11 में से 2 गया 9, और यहाँ पर कितना बच गया आपका, 11 में से 2 गया 9 हो गया, और बच गया यहाँ पर 4, 4 में से 5 बचा, 5 में से 3 गया, तो यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, अब ये 296, फिर 32 से कितना बार में 296 जाएगा, तो 9 बार में आप देखिएगा तो यहाँ पर होता है 288 बचा कितना, 8। तो देखिए शेष अभी यहाँ पर आ रहा है 8। ठीक है, अब जो शेष आया उसको फिर क्या करते हैं, भाजक बनाते हैं, और जो ये पहले से भाजक था ऑलरेडी उसको भाज्य बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए, 8 है बचा, यहाँ पर फिर 32 आ जाएगा, 8 चौके कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और 0 0 आ जाएगा ना। तो 0 0 किस केस में आया, इस केस में आया। तो इस समय यहाँ पर भाजक कौन है, 8 है, तो 8 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो 616 और 32 का एचसीएफ आप निकाल लीजिएगा भाग विधि से, 8 आएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 8
स्तंभ। ठीक है, चलिए अब इसी पर आधारित कुछ हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है 15 और 230 का HCF होगा। ठीक है, क्या होगा आपको बताना है। चलिए हम लोग फटाफट करते हैं। 230 और 15 इसी का पूछ रहा था हमको ना। तो 15 से ये बताइए कितने बार में जाएगा, तो अभी बड़ा है, आपको नहीं याद है 230 कितना बार में होता है। तो 15 को एक बार हम देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। 15 0, 13 में से 5 गया 8 और यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, अब कितना हो गया, 15 पचे 75 हो गया ना, बच कितना गया 5। तो अब ये 15 से तो नहीं जाएगा ना, ये नहीं जाएगा तो ये 5 क्या हो गया, शेषफल हो गया। तो शेषफल जो होता है वो क्या बन जाता है, भाजक, और जो पहले से यहाँ पर भाजक है वो क्या बन जाता है, भाज्य, और वो अंदर आ जाता है 15। अब देंगे तो 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये 0 0 कट गया ना, तो यहाँ पर 0 आ गया कि नहीं आ गया, लास्ट में शेषफल 0। तो जिस समय 0 आया उस समय भाजक कौन है, अभी 5 है, कौन है 5 है, तो यही इसका HCF हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखिए बड़ी संख्या है, आपको भाग है, आप भाग लगा लीजिए, छोटे से छोटे जैसे भी भाग लगाते हैं उसी तरह से भाग लगा के उसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 30 और 50 का HCF यूक्लिड विभाजन से क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, चलिए 50 में 30 से आप भाग लगा लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 50 में 30 से हम लोग भाग लगा लेंगे ना। तो कितने बार जा सकता है बताइए, एक बार जाएगा, ये 30 होगा, ये 20 हो गया, शेषफल हो गया ना, ये 20 क्योंकि ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तो छोटा हो गया अब जाएगा नहीं, ये शेषफल हो गया। अब ये फर्स्ट स्टेज हो गया। सेकेंड स्टेप के लिए क्या होगा, तो ये जो शेषफल है वो भाजक बनेगा और जो पहले से भाजक है वो यहाँ पर बीच में उतर जाएगा, भाज्य बनेगा। ठीक है, अब 20 एकम कितना करेंगे, 20 करेंगे ना, कितना बचेगा बताइए, 10 बचेगा ना। चलिए 10 बच गया। अब अगला स्टेप क्या होगा, तो ये 10 मेरा भाजक बनेगा और ये जो 20 पहले से भाजक था वो बीच में आके भाज्य बनेगा। अब 10 दूनी कितना हो जाएगा बताइए, 20 हो जाएगा ना। इस केस में 0 आया कि नहीं आया, आया। तो इस केस में ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और शेष है। तो जिस केस में शेष 0 आता है उसका जो भाजक होता है वही HCF होता है। ठीक है, तो उसका भाजक 10 है, इसलिए इसका HCF जो होगा ऑलरेडी 10 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टेप लिखने की जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ उसका HCF बता देना है। तो भाग विधि का यूज कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरह से आप सारे प्रश्नों को यहाँ पर यूक्लिड के अनुसार पूछता है तो आप बहुत ही जल्द में बना सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। 110 और 230 का HCF है। चलिए फिर से हम एक बार कर लेते हैं। 230 है, इसमें 110 है, आपको बताना है कितने बार जाएगा। तो 110 दूनी 220 हुआ। चलिए ठीक है, कितना बच गया, ये 10 बच गया। तो ये पहला स्टेप हो गया। अब 10 जो है ये शेष बचा था, तो ये क्या बन जाएगा, आपका भाजक बन जाएगा। और जो 110 है वो बीच में आ जाएगा, भाज्य बन जाएगा। और 10 से कितना बार में कटेगा, तो 11 बार में ये 110 कट जा रहा है, ये कट गया, यानी यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। तो जहाँ पर शेषफल 0 आया उस समय देखिए भाजक कौन है आपका, तो भाजक कितना है, 10 है। ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल होता है। तो 10 है, इसलिए इसका HCF ऑलरेडी 10 हो जाएगा। 10 किस में है, डी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक प्रश्न आपके लिए, यदि आपको समझ में आ गया तो आप जरूर बना करके हमको कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 25 और 225 का HCF क्या होगा आपको बताना है। 25 और 225 का HCF क्या होगा आपको बना करके बताना है। तो मेरे प्यारे शिक्षक बंधु आपको बता दें, यदि आप यहाँ पर किसी भी की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप आपको सहायक आचार्य की तैयारी भी यहाँ पर शुरू करवा दिया गया है आज से। ठीक है, और यहाँ पर जेटेट की भी तैयारी चल रही है। तो यदि आप सहायक आचार्य की बहाली की तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर अगर आप जेटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो जेटेट के लिए यदि जो शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए रहना चाहते हैं तो उनको सिर्फ अभी एक क्लास चल रहा है, क्योंकि अभी एग्जाम की घोषणा नहीं हुई है, नहीं विज्ञापन निकला है। तो 100 रुपये मंथली पेड करके आप हमारे साथ क्लास में जुड़ सकते हैं और यहाँ पर सारे चीज़ों का लुत्फ उठा सकते हैं और पढ़ सकते हैं, वो भी JCERT टेक्स्ट बुक का। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके अलावा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।